बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्री 9th की क्लास की बुक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरे पास डिज़ाइन साइंस। इससे प्रीवियस लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया था नेचुरल साइंस के ऊपर, जो सिस्टम एंड साइंस के टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आप न्यू हैं या आपने सडनली क्लिक किया हुआ है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। ये सदका जारिया है, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर हम कंसेप्ट और इसके अंदर हम थ्योरेटिकल बात करेंगे। और ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी 9th क्लास की चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। तो हम टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिज़ाइन सिस्टम। डिज़ाइन सिस्टम के अंदर होता क्या है बेसिकली, इसमें होता ये है कि हम अपना नॉलेज इस्तेमाल करके, नॉलेज बना के, नॉलेज को इस्तेमाल करके हम फोकस करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। यानी कि इसमें हम जो हमारा जो मेन पर्पज़ है, मेन गोल है, वो ये है कि हम नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज को इस्तेमाल करने के बाद हम जो न्यू सिस्टम्स हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, न्यू सिस्टम को बनाने के बाद जो पहले से ऑलरेडी सिस्टम बने हुए हैं उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। ये हम डिज़ाइन सिस्टम के अंदर ही करते हैं। इसमें हम न्यू सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जो पहले से मौजूद सिस्टम हो उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये हुई है कि फोकस ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग। तो हम इसमें वही सिस्टम को बना लेते हैं, सिस्टम को हम डेवलप करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम को बनने के बाद फिर हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये डिज़ाइन सिस्टम के अंदर आता है, डिज़ाइन साइंस के अंदर ही आता है। तो डिज़ाइन साइंस की जो दो मेन एग्जांपल्स हैं वो है नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस। नेचुरल साइंस को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि नेचुरल साइंस होता क्या है। नेचुरल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर बता रहे हैं आपको कि जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट, मतलब जंगल के अंदर का सिस्टम, उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जंगल के अंदर, जंगल में कौन से जानवर हैं वहाँ पे, कौन से वहाँ पे स्पीसीज है, उनका खाना क्या है, वापस का उनका आपस में इंट्रक्शन क्या है, उनका आपस में रहन सहन क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम तमाम के तमाम जो स्टडी करते हैं डिज़ाइन साइंस के ऊपर, उसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है नेचुरल साइंस। इसी के ऊपर स्टडी करते हैं। एक जंगल के अंदर तमाम के तमाम जो काम है, तमाम के तमाम जो जानदार वहाँ पे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो कैसे वहाँ पे उनका रहन सहन है, वो क्या करते हैं वहाँ पे, उनका क्या माहौल है। तो ये आता है नेचुरल साइंस के अंदर। उसके बाद जहाँ पे उसकी सेकंड एग्जांपल है वो है डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस में हम करते क्या है बेसिकली, हम इसमें एक मतलब डेवलप करते हैं एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मैनेज करता है उन तमाम के तमाम फ्रेश डेटा के ऊपर। यानी कि जो आपके पास फ्रेश डेटा होगा ना, एक नया सिस्टम, एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो फ्रेश डेटा होगा उसके ऊपर वो क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा, उस फ्रेश डेटा को मैनेज करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा बाद में। जो साइंटिस्ट होते हैं तो वो इस डिज़ाइन साइंस के अंदर एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। उस मेथड का नाम है रेगुलेटिव साइकिल। उसको इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई मसाइल आते हैं, तो रेगुलेटिव सिस्टम साइकिल को हम मेथड को इस्तेमाल करके उनको हम सोल्व करते हैं। इसमें जो पहली स्टेज है, पहला काम है वो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्यों, मतलब क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। ये उसमें तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसमें हम उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये पहली स्टेज के अंदर आता है। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो फिर उसको डिज़ाइन करते हैं कि जो प्रॉब्लम आया हुआ है उसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसको सोल्व करना है, किस तरह से उसको लेकर चलना है कि वो किस तरह से सोल्व होगा उसका प्रॉब्लम। फिर आपके पास जो नेक्स्ट वही स्टेज आपके पास नंबर 2 पे कि उसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है उस प्रॉब्लम को। जब हम प्रॉब्लम को डिज़ाइन कर लेते हैं फिर हम आते हैं उसके सोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। प्रॉब्लम को आपने इन्वेस्टिगेट किया, उसको हमने फिर सोल्यूशन दिया, डिज़ाइन किया, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं उसको देखते हैं कि वो कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और नहीं हो चुका। वो हम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट स्टेज के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं नंबर 3 के ऊपर। फिर लास्ट में हम करते हैं उस सोल्यूशन की एवोल्यूशन कि जो सिस्टम हमने मतलब पहले से हमने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है उसको डिज़ाइन भी कर लिया है, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। अब उसका लास्ट में हम देखेंगे उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसकी एवोल्यूशन क्या है, क्या वो जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है क्या वो ठीक है
या ठीक नहीं है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, इसमें कितनी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो जो साइंटिस्ट होते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइकिल इस्तेमाल करते हैं उस साइकिल का नाम ही है रेगुलेटिव सिस्टम। अगर आपका प्रॉब्लम दोबारा सही नहीं होता, उसका रिजल्ट सही नहीं आता जिस तरह से आपको चाहिए था, तो फिर अब दोबारा वही प्रोसेस, वही साइकिल दोबारा से आप कंटिन्यू करते हैं। वही फर्स्ट स्टेज के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद थर्ड। एक साइकिल है, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक अब ये साइकिल आप रन करते रहेंगे, चलता रहेगा पूरा ये साइकिल आपका, तो इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये अब आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही टॉपिक था, डिज़ाइन सिस्टम, डिज़ाइन साइंस। तो इसका बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा कंप्यूटर साइंस के ऊपर। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से इसकी थ्योरेटिकल उसको पढ़ लेते हैं ताकि ये कुछ बच्चे जो थ्योरी में थोड़ा इनको इशू आता है उनका सॉल्व हो जाए। डिज़ाइन साइंस इज़ फोकस, हम इसको फोकस करते हैं ऑन डिज़ाइनिंग के ऊपर एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, डिज़ाइन साइंस को हम फोकस करते हैं, ये फोकस करती है डिज़ाइनिंग के ऊपर और क्रिएशन के ऊपर आर्टिफैक्ट को, यानी कि उसमें टूल्स, सिस्टम्स और मेथड्स आते हैं ताकि हम टू अचीव स्पेसिफिक गोल, ताकि हम अचीव कर सकें स्पेसिफिक गोल्स को। द नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज़ टू पर्सपेक्टिव। जो साइंस, डिज़ाइन साइंस की जो नेचर है वो पर्सपेक्टिव है। जो नेचुरल सिस्टम की वो नेचर थी वो थी डिस्क्रिप्टिव। इसकी जो है आपके पास है वो पर्सपेक्टिव, उसकी डिस्क्रिप्टिव थी। टू अचीव दिस डिज़ाइन साइंस रिसर्चर्स फॉलो द रेगुलेटिव साइकिल। मतलब अगर हमने डिज़ाइन साइंस के अंदर रिसर्चर ने किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो रेगुलेटिव साइकिल को इस्तेमाल करता है। एग्जांपल्स, नेचुरल साइंस स्टडी द इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट, कैसे करती हैं वो। डिज़ाइन, उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे डिज़ाइन साइंस डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट डाटा एंड इम्प्रूव कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक है। इसमें कोई अगर चीज़ बात समझ ना आए आपको तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह हम जल्दी अगले लेसन में मिलेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना टॉपिक था। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।